कक्षा 6 का 8वां पाठ जिसका नाम है सूक्ति स्तवक। इस सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातों, स्तवक का अर्थ होता है गुच्छा यानी अच्छे बातों का समूह। तो हम इसमें पहला हमारा करते हैं। पहली सूक्ति है हमारी अच्छी बातों वाली। उदाहरण है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशति मुखे मृग। इसका अर्थ होगा सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने यानी सोचने से ही पूरे नहीं होते हैं। जैसे ही कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं यानी अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए भी शेर को मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें केवल मात्र इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, जो हमारे सपने उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरा है हमारा पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थ। यानी जो पुस्तक में पाठ होता है उसको पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसे जीवन में नहीं उतारते। इसका अर्थ होगा पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक यानी उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ यानी क्या मतलब। जो पाठ हमने अपने जीवन में ही नहीं उतारा, उस पाठ को पढ़ने से क्या मतलब। अगला है हमारा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तिष्ठन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी अच्छी बात बोलना ही सर्वे यानी सभी मनुष्य को तुष्टि यानी संतुष्टि मिलती है। तस्मात् तो प्रिय ही वाक्य यानी तो हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने से हमें कोई गरीबी तो नहीं आ जाती। इसका हिंदी अर्थ होगा प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय यानी मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या गरीबी अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला है गच्छने पिपीलको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वेन तोयपि पद्मे कम न गच्छेति। यानी पिपीलिको का अर्थ होता है नर चिंटा, यानी नर चिंटा जो धीमी गति से ही चलता है लेकिन चलता है तो वो सैकड़ों दूरी पार कर लेता है। लेकिन जो गरुड़ होता है सबसे तेज उड़ने वाला, वो अगर नहीं चलेगा तो बैठा ही रह जाएगा, उससे बिल्कुल यानी थोड़ी भी दूरी तय नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है चलती हुई नर चिंटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ परंतु नहीं चलने वाला गरुड़ एक कोस भी नहीं जा पाता। अतः सदा हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है हमारा काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक का कियो वसंत में प्राप्त है काक काक पीक पीक। काक का अर्थ यहाँ कौवे से लिया गया है, कृष्ण का अर्थ होता है काला, पिक यानी कोयल और कृष्ण यानी काली। यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों में दिखाई देने में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो हमें कौवे और कोयल में भेद मालूम होता है। कैसे होता है, कौवे की वाणी में तो काव काव निकलता है और कोयल की वाणी होती है जो मीठी होती है। इसका अर्थ हुआ कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है, वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो ये तो थे हमारे सूक्ति स्तव पाठ का हिंदी अर्थ, जिससे हमें ये श्लोक है जो याद करने हैं और इनका हिंदी अर्थ भी याद करना है। अब हम करते हैं इसके
शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से। मनोरथ है मन की इच्छा से। सिंह यानी शेर। मृगा यानी हिरण या पशु। दरिद्रता का अर्थ होता है दीनता या गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदानेन का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलने से। तुष्यंती यानी संतुष्ट या प्रश्न होते हैं। मानवा यानी मनुष्य। तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए। वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। वचने यानी बोलने में। साधति यानी उपयोग किया। और भवेत का अर्थ होता है होगा या होना चाहिए। नेक्स्ट है सार्थक, जिसका अर्थ होता है अर्थपूर्वक या प्रयोजन युक्त। काक का अर्थ होता है कौवा। कृष्ण का अर्थ होता है काला। पिक का होगा कोयल। पिक काकयो यानी कोयल और कौवे में। प्राप्ते यानी आने पर। गच्छन यानी जाता हुआ। पिपिल का यानी नरचीटी। याति का अर्थ होता है जाता है। योजना नाम का अर्थ होता है चार कोसों का। सतानी यानी सो। अगछन का अर्थ होता है न चलते हुए। और वेंते का अर्थ होता है गरुड़। अब करते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा तस्मात् प्रिय ही वक्तव्य। पहला प्रश्न हमारे सर्वान श्लोकान सस्वर गायन। सभी श्लोकों को सस्वर यानी मुंह से बोलकर याद कीजिए। सेकंड प्रश्न है हमारा श्लोका नाम योज्यते। श्लोक आधे आधे दे रखे उनको पूरा करना है। तो तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसका साथ जुड़ेगा वचने का दरिद्रता। नेक्स्ट है गच्छन पिपिल को याति योजनानाम सतान्यपि। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदान नेन सर्वे तुष्यन्ति चन्तौ। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पिकायो। अगला है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें लिखने हैं। सर्वे जंतु केन तुष्यन्ति। सभी जो जंतु है किससे संतुष्ट होते हैं। मानो सर्वे जंतव्य प्रिय वाक्य प्रदंती। सभी जो मनुष्य है वो प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट है पिक का यो भेद कदा भवति। पिक यानी कोयल और कौवे में भेद कब मालूम होता है। तो पिक का यो भेद वसंत समय भवति। नेक्स्ट है क गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति। कौन है जो कोसों की दूरी तय कर लेता है। गच्छन पिपीलिका योजना नाम सतान्यपि याति। जो नरचींटा होता है वो धीमे चलते हुए भी कोसों दूरी तय कर लेता है। अस्माभि किम वाक्येन। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। नेक्स्ट है उचित कथनानाम समक्षे आम अनुचित कथनानाम समक्षे न इति लिखा। उचित पद के सामने हमें आम यानी राइट और रॉन्ग होते हैं ना, वैसे ही आम और न लिखना है। काक कृष्ण न भवति, जिसका अर्थ होता है कौवा काला नहीं होता, तो इसका क्या होगा नहीं कौवा काला होता है। अस्माभि प्रियम वक्तव्य, हमें प्रिय बोलना चाहिए। हाँ। वसंत में पिक काकयो भेद भवति। वसंत काले यानी बारिश की ऋतु में कौवे और कोयल में अंतर पता चलता है। आम यानी हाँ। वेंतय पशु अस्ति। वेंतय का तो होता है
गरुड़ है जो पशु है, तो न, वो पशु नहीं पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्यता, वचन बोलने से क्या हम दरिद्र नहीं हो जाते? दरिद्र हो जाएंगे, हम यानी दरिद्र नहीं होंगे, हम यानी हाँ, क्योंकि वचनों से हम होते। अगला है हमारा मंजूषाते समानार्थी पदानि चित्वा लिखत। मंजूषाते यानी जो पेटिका दे रखी है, ये वाली पेटिका, इस पेटिका को पूरी को पढ़ना है। पेटिका में से जो सारे हैं वो हमें नीचे लिखने हैं। तो पहला है वचने। वचने का समानार्थी शब्द क्या होगा? कथने। व्यंते, गरुड़, पुस्तके, ग्रंथे, उद्मेन, परिश्रमेण, पिक यानी कोकिल। नेक्स्ट है विलोम पदानि योजित है। विलोम पद है वो चुनकर हमें मिलाना है यानी लिखना है। तो सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निरर्थक। कृष्ण का होगा श्वेत। अनुक्तम का होगा उक्तम। गच्छति यानी आगच्छति, और जागृत से यानी जागता हुआ का होगा सुप्त से यानी सोता हुआ। तो ये तो था हमारा चैप्टर सुक्ति स्तवेद्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।